ताइयांग के कार जब होटल के एंट्रेंस पर आकर एंटर करता है, गार्ड दौड़ते हुए आकर डोर ओपन कर देता है। ताइयांग कार से निकलकर लंबे कदमों के साथ एलिवेटर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जोंगकुक वायन के साथ स्कूल के अंदर एंटर कर वायन से सवाल करना स्टार्ट कर देता है। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वायन कहती है, हम तुम्हारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आए हैं। तुम पढ़ लिख कर अपने डैड जैसा बिग बनना चाहते हो ना? जॉन्गकुक एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटिंग टोन में कहता है, यस कुकी वांट। वान जॉन्गकुक को बॉडीगार्ड के साथ कॉरिडोर में छोड़कर प्रिंसिपल के साथ बात करने के लिए उनके केबिन के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक कॉरिडोर के बाहर खड़े होकर बॉडीगार्ड से सवाल करना स्टार्ट कर देता है। जॉन्गकुक बेबी वॉइस में कहता है, बॉडीगार्ड अंकल, आप हमेशा ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हो? बॉडीगार्ड स्ट्रेट फेस के साथ बिना एक्सप्रेशन के सीधा देख रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहता है। बॉडीगार्ड से कोई भी जवाब ना मिलने के कारण जोंगकुक अब इरिटेट हो रहा था। जोंगकुक एंग्री पाउट करके बॉडीगार्ड के तरफ देखने लगता है। आंखों की कॉर्नर से बॉडीगार्ड जोंगकुक के हर एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उनको बात करने की परमिशन नहीं है। जोंगकुक धीरे धीरे अपने नाजुक हाथ आगे की तरफ लेकर आता है और उनमें से एक बॉडीगार्ड के पेट में उंगली से पोक करते हुए कहता है, अंकल, आप लोग ब्लैक मत पहनना, ओके? ब्लैक कलर में सिर्फ डैडी अच्छा लगता है, आप लोग नहीं। कुकी डैडी वेरी वेरी हैंडसम, यू नो कुकी मिस डैडी सो मच। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देता है। फ़ोन रिंग सुनकर जोंगकुक चुप हो जाता है। उनमें से एक बॉडीगार्ड अपने जेब में हाथ डालकर जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है और कॉल रिसीव करके सीरियस और गंभीर आवाज़ में कहता है, यस मैडम। दूसरे तरफ से वायन कहती है, उसे सेकेंड फ्लोर पर लेकर जाओ, वह तुम्हें एक लेडी देखेगी, उसके पास उसे छोड़कर तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। बॉडीगार्ड कहता है, ओके मैडम। दूसरे तरफ से वायन कॉल कट कर देती है और स्कूल बिल्डिंग से निकाल कर कार में आकर बैठ जाती है। फ़ोन जेब के अंदर रखकर बॉडीगार्ड जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो यहाँ से, हमें सेकेंड फ्लोर पर जाना है। जोंगकुक कहता है, हमें सेकेंड फ्लोर पर क्यों जाना है अंकल? मम्मा कहाँ है? कुकी को मम्मा के पास जाना है। बॉडीगार्ड कोई जवाब ना देकर अपने लार्ज हैंड से जोंगकुक के एक हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और उसे लेकर सेकेंड फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट के तरफ जाने लगता है। कुछ मिनटों के बाद बॉडीगार्ड जल्दबाजी में स्कूल बिल्डिंग से बाहर आकर कार में आकर बैठ जाता है। वाइन गार्ड्स की तरफ घबराई हुई नज़र से देखने लगती है। तभी उनमें से एक कहता है, मैम, मुझे लगता है आप जो कर रही है वो सही नहीं है। अगर मिस्टर किम को इसके बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। वाइन केयर फ्री होकर कहती है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ताइयांग यहाँ नहीं है, उसे ये सब के बारे में कौन बताएगा, तुम या फिर मैं? सबके सब अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था। वाइन ड्राइवर के लिए कहती है, लेट्स गो। ड्राइवर वाइन की बात पर नोट कर इंजन स्टार्ट कर कार स्लोली मूव करने लगता है। दूसरे तरफ जोंगकुक रो रो कर सबको परेशान कर दिया था। वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर सब उसके वजह से परेशान हो रहा था। जोंगकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, आप लोग कुकी को डैडी के पास क्यों नहीं जाने दे रहे हो? और मम्मा कहाँ है? कुकी को घर जाना है। तभी पीछे से एक लेडी की वॉइस सुनाई देता है, यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है यहाँ? कौन रो रहा है? तभी एक मेल टीचर कहता है, मिस आयु, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आयु कहती है, मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है और इस तरह बच्चे की तरह क्यों रो रहा है और इसका प्रॉब्लम क्या है? रो क्यों रहा है? हाँ, फेलिक्स कहता है, मिस आयु, ये लड़का यहाँ का न्यू स्टूडेंट है, आज ही यह शिफ्ट हुआ है। इसे सुनकर आयु शॉक्ड हो जाती है। आयु जोंगकुक के तरफ अजीब सी नज़रों से घूरते हुए फेलिक्स से कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फेलिक्स कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, उतने में जोंगकुक आयु के पास आकर एक हाथ से आयु की स्कर्ट पकड़कर खींचने लगता है। आयु तुरंत जोंगकुक के हाथ से स्कर्ट को खींचकर जोंगकुक से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर गुस्से से कहती है, हे तुम जो भी हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है?
तुम कैसे किसी अनजान औरत की स्कर्ट पकड़कर इस तरह से खींच सकते हो, वो भी फास्ट मीटिंग में। जॉन्गकुक आयु की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर डर जाता है और उसके आंखें आंसुओं से भर जाता है। जॉन्गकुक टूटी हुई आवाज़ में कहता है, आंटी मुझे ये लोग घर नहीं जाने दे रहा है। आयु कहती है, व्हाट आंटी? क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी फेलिक्स कहता है, मिस आयु आपने सही पकड़ा, सच में उसका दिमाग खराब है। आयु कन्फ्यूजन से पूछती है, मतलब क्या है तुम्हारा? फेलिक्स कहता है, मतलब इसका दिमाग दिमागी हालत सही नहीं है। ये लड़का अभी एक लिटिल स्पेस में है तो वो एडल्ट, लेकिन मेंटली अभी भी वो एक बच्चे की तरह है। आयु जॉन्गकुक की तरफ देखते हुए पूछती है, यकीन नहीं होता। फिर मन ही मन कहती है, इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग और हैंडसम दिखने वाला बंदा बीमार है। आयु फिर से कहती है, तो फिर उससे बेटर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेजने के बजाय यह एडमिट क्यों कराया? फेलिक्स कहता है, आई डोंट नो मिस आयु, शायद उसका जो फैमिली है वो लोग उससे अब परेशान हो चुका है और इसलिए तो उन्होंने उसे मेंटली तैयार किए बिना ही यह एडमिशन करा दिया है। बिना उससे मिले उसके मम्मा उसे छोड़कर चली गई है। वो लेडी बहुत जल्दबाजी में लग रही थी। आयु जॉन्गकुक के पास आकर कहती है, आई एम सॉरी बेबी, आंटी को माफ़ कर दो। अच्छा ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें डांटा है? जॉन्गकुक बेबी वॉइस में कहता है, नो बट ये लोग बहुत गंदे हैं आंटी। ये लोग कुकी को डैडी के पास नहीं जाने दे रहा है। कुकी को यहाँ नहीं रहना है। आयु कहती है, तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं है? तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ तुम्हारी बहुत नई नई फ्रेंड्स बनेंगे, सब तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे। जॉन्गकुक कहता है, नहीं सुनना कुकी को ये सब, कुकी को नहीं खेलना किसी के साथ, कुकी को जाना है डैडी के पास। आयु फेलिक्स के तरफ मुड़कर कहती है, इस हालत में हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर हम उसके घर वालों से क्या जवाब देंगे? उसके घर में कॉल करके घर वालों को बुलाओ। इस तरह हम किसी भी स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। फेलिक्स आयु के तरफ घूरने लगता है, जिसे देख आयु अपना मोबाइल फेलिक्स के तरफ आगे करके कहती है, नंबर डायल करो, मैं बात करूँगी उसके मॉम डैड से। फेलिक्स आयु के फ़ोन में नंबर डायल कर चुपचाप खड़ा रहता है। आयु कहती है, कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? आयु खुद को शांत करके जॉन्गकुक के पास आकर उसे संभालने की ट्राई करने लगती है, वो भी बहुत प्यार से। आयु होठों पर स्माइल लेकर कहती है, बेबी आपका नेम क्या है? जॉन्गकुक बस एक ही सेंटेंस रिपीट करता है, मुझे डैडी के पास जाना है। आयु कहती है, ओके मैं आपको आपके डैडी के पास ले चलूँगी। जॉन्गकुक आंसू भरी आंखों से आयु की तरफ देखकर कहता है, रियली आंटी? आयु कहती है, यस आई प्रॉमिस, लेकिन इसके लिए आपको रोना बंद करना होगा। अगर आप ऐसे रोओगे तो आपके आंखें लाल हो जाएंगे और आप ब्यूटीफुल नहीं रहोगे। क्या आप चाहते हो कि आपके डैडी आपको इस तरह से देखे, जुम्बी की तरह? जॉन्गकुक कहता है, नहीं कुकी नहीं रोएगा, अब कुकी को डैडी के पास ले चलो। आयु कहती है, ओके लेकिन अभी नहीं बेबी, अभी आपके डैड बिजनेस के काम में बिजी हैं। उन्होंने कहा अगर आप मेरी बात मानोगे तो फिर वो खुद खुद यहाँ से ले जाएंगे आपको आकर। जॉन्गकुक आयु की बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसे अपने हैंडसम डैडी पर पूरा भरोसा है। जॉन्गकुक बेबी के तरह आयु की उंगली पकड़कर खींचते हुए कहता है, आंटी कुकी को भूख लगी है, कुकी को नाना मिल्क चाहिए। आयु जॉन्गकुक के वर्ड्स समझ नहीं पाता है। आयु कहती है, नाना मिल्क वो क्या होता है? जॉन्गकुक लिप से क्यूट पाउट बनाकर फिर से कहता है, जो नाना से बनता है, वो बॉटल में मिलता है, मुझे वो चाहिए। फेलिक्स कहता है, मिस आयु आई थिंक वो बनाना मिल्क की बात कर रहा है। आयु कहती है, जल्दी से उसके लिए बनाना मिल्क अरेंज करो और आफ्टरनून का लंच भी। और मिस रोज़ आप उसके मॉम को कॉल करते रहिए, अभी तो मैंने उसे संभाल लिया है लेकिन पता नहीं है वो कब तक ऐसे शांत रहेगा। रोज़ कहती है, ओके मिस। आयु अपने केबिन की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ तयंग होटल रूम में आकर सीधा फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चला गया था। फ्रेश होकर तयंग टॉवल से हेयर्स रैप करते हुए बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। टॉवल बेड पर गिराकर तयंग बेड साइड टेबल के ऊपर से मोबाइल हाथ में उठा लेता है। तयंग अपने बेबी की तस्वीर देखकर
होठों पर स्माइल लिए कहता है, आई थिंक अभी राइट टाइम है, मुझे भी कॉल करना चाहिए। अपने बेबी की आवाज़ को सुनने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। पता नहीं मैं 7 डेज तुम्हें देखे बिना तुमसे दूर विदेश में कैसे रहूँगा बेबी। मैं तो अभी से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तयांग नंबर डायल कर कॉल रिसीव होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। जॉन्गकुक अपने कमरे में बैठकर बनाना मिल्क के साथ बर्गर एंजॉय कर रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजने के कारण जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से घबराहट के कारण बर्गर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। जॉन्गकुक यहाँ वहाँ आंखों को घुमाकर देखने लगता है। फिर जब उसने ध्यान से सुना तो उसे आवाज़ अपने पैंट के जेब से ही सुनाई देने लगता है। जॉन्गकुक धीरे धीरे जेब में हाथ डालते ही उसे जेब में मोबाइल फ़ोन मिलता है, जो कि कुकी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। फ़ोन में रिंग होने के साथ स्क्रीन पर तयांग की पिक्चर भी शो हो रहा था, जिसे देख जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर तुरंत कॉल उठा लेता है। इससे पहले कि तयांग कुछ कहता जॉन्गकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, डैडी। जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर तयांग खुद को स्थिर नहीं रख पाता है। उसे बेचैनी होने लगता है, दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तंग एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर 1 मिनट बाद तयांग खुद को संभाल कर कहता है, बेबी व्हाट हैपेंड। उसके बाद फ़ोन की दूसरी साइड से जॉन्गकुक की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, मतलब वो रो रहा था। तयांग कहता है, कुकी बेबी तुम रो क्यों रहे हो? ओह आई अंडरस्टैंड, डैडी तुम्हें बिना बताए बिना मिले बिजनेस ट्रिप पर आ गया है, इसलिए बेबी अपने डैडी से नाराज़ है ना। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।